नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित यानी कि मैथमेटिक्स का फर्स्ट मॉडल पेपर जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें आपको पता है 100 नंबर के लिए पूछा जाता है। आप लोग कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट बात भी पढ़ सकते हो जो कि बोर्ड में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से इसमें बताया भी जाता है। तो हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट मॉडल पेपर का। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम जल्दी लाएंगे, उससे पहले हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर देखते हैं। और आइए हमारी फर्स्ट प्रश्न क्या है, तो प्रश्न हम लोग देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको आंसर पता हो तो आप भी कॉपी कलम निकाल लो बगल में और सॉल्यूशन करो, अगर नहीं हो तो मैं बताता हूँ। तो देखिए पहली प्रश्न है जी, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब कि यहाँ पर सभी अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक ऐसी कौन सी संख्या जो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए √7 जो है यह अपरिमेय संख्या है। √3/7 भी अपरिमेय है, साथ में √2/5 भी अपरिमेय है। तो ये बच गया यहाँ पर क्या, तो बच जो गया है √75/48। तो क्या ये अपरिमेय है या फिर अपरिमेय नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं और क्या करेंगे, √75 को चलिए हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो √75 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5, इस प्रकार से लिखेंगे। जिस प्रकार से बटे में है पूरा इस प्रकार से देंगे। √48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। आप चलिए ये हमारी बीच की हो गई बिंदु। आप देखिए यहाँ पर क्या है, तो 5 जो ना 2 बार आ गया है, तो 5 को हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से। और 3 एक बार है तो हम लोग 3 को क्या करेंगे, वैसे ही रूट में रख देंगे। और देखिए बटे करेंगे। अब देखिए ये जो दिया है ये यहाँ देखिए 2 2 बार है, 2 2 बार है, यानी कि 2 ये 2 निकलेगा, 1 2 ये भी 1 निकलेगा, तो 2 दूनी 4 होगा, तो 4 √3। ये 3 बच गया तो √3 हमने कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 को काटेंगे, √3 को काटेंगे। अब बचा क्या, तो बचा यहाँ पर संख्या कौन सी, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। संख्या बची है 4y और 5/4, यानी 5 बटे बच गया है क्या, 4। तो आप लोग पहली बात ये समझना, रूट किसी भी संख्या पे लगता है तो वो तो निश्चित रूप से अपरिमेय होगा, लेकिन ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, तो ये रूट से बाहर है। ये सिर्फ विषम संख्या और सम संख्या ये दोनों मिलकर अपरिमेय संख्या बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, 75/√28 जो है ना, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, आई मीन यह परिमेय संख्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, पूरा ये सब पेपर में आएगा। अगले प्रश्न को देखिए, पूरा सॉल्यूशन के साथ हम लोग करने वाले हैं, पूरी क्वेश्चन को देखते चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है √3 और √5 क्या है। तो देखिए √3 दिया है और दिया है √5, तो ये दोनों कौन सी संख्या है। तो आपको तो पता है किसी भी संख्या पे रूट लग जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या में परिवर्तित होगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास करिए। पूरा सॉल्यूशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। आइए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रशांत है। मतलब कि ऐसा इनमें से सभी दिया गया है, ये दिया है ABCD, इनमें किसका दशमलव प्रशांत होगा। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन ही जो है ना मिस्टेक है, रॉन्ग क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन ही दिया गया है। ठीक है, गलत क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर आप लोगों के पास यदि ये बुक होगा, अगर बुक होगा तो फर्स्ट मॉडल पेपर का आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 मिलाना, उसमें देखिएगा आंसर ये बता रहा है। चलिए इसका आंसर ये डी बता रहा है, तो आंसर हम देखते हैं। अगर हम लोग 3 से 160 में भाग करें तो देखिए फर्स्ट बार में हम लोग 5 3 या कितना होता है, 15 हो गया। हमने इस प्रकार से भाग दिया तो बचा 1, और जो 0 बचा था 0 हमने रखा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देते हैं। 3 में यदि हम लोग 3 से करें गुना तो होता है 9 हो गया। अब देखिए बचा 1। अगर हम लोग आप क्या करें, दशमलव यहाँ पर लगा भी दें इस प्रकार से, तो यहाँ शून्य आएगा। मतलब कि फिर हम लोग करें 3 से तो ये हो जाएगा 10, और 10 हुआ तो बचा फिर 1। मतलब कि ये 3 जो है ना रिपीटेड है, 3 रिपीटेड हो गया, 3 रिपीटेड हो गया, मतलब 3 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये दशमलव प्रशांत नहीं होगा, ये क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ये अशांत अनावर्ती होगा, मतलब कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दें। आइए हम लोग देखेंगे अब 4 नंबर प्रश्न को एक एक सॉल्यूशन के साथ करेंगे। पूरा कंटिन्यू देखिए, समझ में आपको आएगा एक एक क्वेश्चन।
देखिए 4 नंबर प्रश्न है, दिया है क्वेश्चन क्या, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए सही ढंग से। इसमें शायद दिखेगा, देखिए क्वेश्चन दिया है 2 1 2, फिर दिया है 2 1 1 2, मतलब कि ये 1 1 जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, 1 1 बढ़ते जा रहे हैं हमेशा, डॉट डॉट इस प्रकार से है। तो ये कौन सी संख्या होगी, आपको पता होगा किसी भी संख्या में यदि 2 डॉट दे दिया है, 1 दिया है, पहले 2 दिया है, फिर 2 बढ़ गया 1, फिर देखिए इस प्रकार से 3 बढ़ गया 1, मतलब बढ़ते जा रहा है ना। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, याद रखिएगा हमेशा, इसको हम लोग कहेंगे सिंपल सी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली प्रश्न को देखेंगे, पूरा देखिए, पूरा हम आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन तो सिंपल है, शायद आपसे बन जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार जरूर, अगर बनता है तो। देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर, √3 बटे √12, यह जो है ना कौन से संख्या होगी। तो चलिए सॉल्यूशन एक बार कर लेते हैं। दिया है √3 बटे दिया है √5, सॉरी 12 दिया है ना, चलिए 12 दिया है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए √3 तो वैसे ही रहेगा, हम नीचे √12 में क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, चलिए इस प्रकार से करेंगे, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और 4 में यदि हम लोग कर दें क्या, 4 में 3 से भाग दे दें तो ये हमारा क्या होगा, 12 पूरेगा। तो आइए यहाँ पर देखिए √3 वैसे ही रहेगा। देखिए आगे क्या करेंगे, ये 2 जो है ना 2 बार है तो ये निकल जाएगा रूट से, और 3 जो है एक ही बार है तो ये अंदर में ही रहेगा, मतलब कि इसको भाग देंगे तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऊपर हम लोग इधर कर रहे हैं सोल्यूशन, इधर देखिएगा इधर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, नीचे में ऊपर में बच गया 1/2, नीचे में 2 बचा है ना, ये हो गया। तो देखिए 1/2 हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि 2 कौन सी संख्या है, तो आपको पता है, और सॉरी परिमेय संख्या है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 5 नंबर प्रश्न का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल सही होगा, ये 5 नंबर का ए बिल्कुल सही होगा। चलिए इसमें आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हम दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं इसमें शायद, चलिए ये बिल्कुल सही रहेगा, परफेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास करें, पूरा सोल्यूशन हम लोग करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दिया है x² - 3 के शून्य क्या हो सकते हैं, 2 शून्यक होता है तो शून्य क्या हो सकते हैं। तो आइए इसका भी सोल्यूशन करेंगे, पूरा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो इसको काटते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलेंगे, देखिए x² - 3, इसमें हम लोग शून्य लगा देते हैं जी, शून्य बराबर में करके दे देंगे, नहीं चलिए मैं प्लस में ही शून्य दे देते हैं। चलिए यहाँ प्लस में हम लोग शून्य दे देंगे और बराबर में कुछ नहीं, चलिए बराबर में ही छोटे ठीक रहेगा, बराबर में ही अच्छा रहेगा। चलिए ये हमने कर लिया। तो हमें शून्यक निकालना है, तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और चलिए यहाँ पे देखिए ए का मान क्या दिया हो तो ये भी लिखना जरूरी है, ए बराबर इसमें देखिए एक्स के गुना में 1 है तो 1 होगा। और देखिए बी का मान क्या होगा, तो बी का मान एक्स के ये देखिए ये क्या है -3, ये वाला तो -3 होगा। और सी अगर लिखना चाहे तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी बराबर जिसे विवेचक करते हैं बी² -4ac, तो इस फॉर्मूला पे लगाएंगे। तो देखिए इधर से आप लोग समझने का प्रयास करना, मैं यहाँ पे काटूंगा नहीं ताकि आपको पूरा कंटिन्यू समझ में आए। कोशिश हम लोग करते हैं कि पूरा आपको समझ में आना चाहिए, तो आप लोग समझने का भी प्रयास करें। तो आइए अब हम लोग डी बराबर ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे मान बैठाते हैं। तो देखिए बी का मान क्या दिया है, -3 दिया है ना, -3, तो -3 को हम लोग ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस दिया है तो माइनस देंगे, 4 दिया तो 4, और देखिए गुना, ए का मान दिया है 1 तो 1 लेंगे हम लोग, और देखिए गुना करेंगे, सी का मान दिया है 0 तो 0 लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये पता है आपको -√3 है तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा जी, 9 होगा। और देखिए ये माइनस में जो है 4 गुना 1, और 4 को आप 1 से गुना कीजिए तो 4 होगा, और 4 को आप लोग 0 से गुना कीजिएगा तो 0, मतलब कि -0। तो देखिए यहाँ पर 9 निकल के आ गया, 9 को हम लोग लिख के आ सकते हैं। चलिए 9 निकल के आ गया, आप काटते हैं यहाँ से, चलिए 9 निकल के आया था, 9 आया था, तो 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 9 को हम लोग कर सकते हैं कुछ नहीं, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए आंसर बुक में जो दिया गया है वो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो मैं वो पहले बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर भी बताया जा रहा है बुक में, ठीक है, बुक में ऑप्शन नंबर भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन आंसर क्या यहाँ पर हो सकता है, तो आंसर देखिए हम लोग डायरेक्ट अगर वर्ग करें इसका रूट का, हाँ चलिए सही रहेगा, अगर हम लोग ये 9 का वर्ग करें, 9 पे यदि वर्ग करें तो ये 3 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से इसका यदि हम लोग वर्ग करें विवेचक में तो प्लस माइनस क्या होगा, 3 हो जाएगा, +-3 होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से होगा, तो इसको हम लोग 2 बिंदुओं में क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 -3, चूंकि एक लिख सकते हैं +3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है, ऑप्शन दिया है
देखिए यहाँ पर रूट नहीं रहना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ रूट नहीं रहना चाहिए था, ये होगा आंसर। ठीक है, ये आंसर होगा। तो आप लोग जरूर मिलाइए, क्योंकि मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, उसमें बहुत सारा त्रुटि रहता है, तो आप लोग मिलाते चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो बी बिल्कुल सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा, लेकिन रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, और वो भी आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या आपको पता है, बहुपद होने के लिए वह यदि वह अंक में रहे, या फिर वह क्या रहे, मतलब कि अपना एक रेखा में रहे, या फिर बहुपद में रहे, या फिर स्क्वायर में रहे। तो ये सब तो बहुपद है, ये सब बहुपद है। देखिए, लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को अगर हम लोग देखें तो 3√x + 2x + 7 है। तो देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले ही √x लगा दिया, मतलब कि बहुपद नहीं होगा। कम से कम x से शुरू होता तो बहुपद बनता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। ठीक है जी, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग पूरा मतलब आधा मॉडल पेपर को शुरू करेंगे, तो पूरा कंटिन्यू देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, मतलब रेखीय बहुपद क्या है। तो रेखीय बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, तो उसके लिए शर्त क्या है, कम से कम एक्स रहे, कम से कम एक्स रहे, उसके गुना में 1 रहे, उसके गुना में कम से कम 1 रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो ये बिल्कुल सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए को अगर आप लोग देखें, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए को अगर आप लोग देखें तो क्या देखिए, इसमें क्या दिया है, 2x - 5। तो देखिए इसके गुना में, x के गुना में कम से कम 2 तो दिया है ना, 2 दिया है ना, तो मतलब यही होगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। वो प्रश्न क्या है, तो सिंपल प्रश्न है, और ये थोड़ा मतलब है अलग टाइप का, बट ये पेपर में निश्चित रूप से आता है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न का आंसर कैसे निकालोगे। देखिए प्रश्न दिया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद दे दिया है fx = x² + x + 1 के मूल हो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालिए। ठीक है, इसका मान निकालना है आप लोगों को। तो चलिए मान निकालते हैं हम लोग। मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ये दिया है समीकरण, तो समीकरण से ही हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि समीकरण, देखिए यहाँ से यहाँ तक समीकरण दिया है। चलिए ये क्या हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए ये समीकरण आपको दिया हुआ है, तो समीकरण के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण में x के गुना में क्या है, तो x के गुना में a हम लोग मानेंगे 1, b के गुना में क्या दिया है, b के गुना में दिया 1। ठीक है, ये x के गुना में, और c के गुना में आपको दिया हुआ है 1। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 1/अल्फा का फॉर्मूला 1/अल्फा और +1/बीटा हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं। 1/अल्फा का मान क्या होता है, किसके बराबर, तो यह आपको फॉर्मूला शायद पता होगा, -b/a। और देखिए प्लस बीच में दिया तो हम प्लस देंगे। और देखिए 1/बीटा का मान आपको पता होना चाहिए, c/a होता है। तो इस पे मान बैठाइए, 1/ मतलब b का मान, देखिए -b का, यहाँ पे -b का मान दिया है, तो देखिए 1, तो -1 लगा देंगे। और देखिए a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो 1 लगा देंगे। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और देखिए c का मान 1 दिया है, तो 1 लगाएंगे। और देखिए बटे a का मान क्या दिया है, तो 1 दिया है, तो 1 लगाएंगे। मतलब ये हमारा आ गया -1/1 + 1/1। तो ये चलिए यहाँ पे हम लोग काटते हैं, और आपको यहाँ से समझाते हैं। मान क्या आया था, मान आया था 1 - 1/1 + 1/1, ये आया था। तो इसके आगे हम लोग करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं 1। तो यहाँ पे देखिए -1 + 1, तो ये निकल के आ गया +1 - 1। चलिए ये निकल के आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कहीं माइनस नहीं दिया है, तो ये देखिए घाटे कटेगा, ये दोनों कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 0/1। तो हम लोग यदि शून्य में यदि 1 से भाग दें, ठीक है, यदि शून्य में 1 से भाग दें तो क्या शून्य रहेगा, नहीं 1 ही रहेगा। ठीक है, एक बार में मतलब कटेगा ही नहीं, तो 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और वो 10 नंबर क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है, ए का मान जिसके लिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण आपको दिया हुआ है। 2 समीकरण दिया है, पहला दिया है ax - y = 2, दूसरा दिया है 6x - y = 2, 3। तो द्विघात का हल क्या होगा, इसका एक द्वितीय हल क्या होगा, इसका एक द्वितीय हल क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग आपको बताते हैं। देखिए x के गुना में क्या दिया हुआ है, x के गुना में दिया हुआ है आपको 1। देखिए a दिया है, मतलब 1 ही दिया है। ठीक है, 1 दिया है, बटे करेंगे। देखिए फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 प्लस नहीं होता है जी, चलिए बराबर होता है। बराबर में क्या होता है, a1/a2 बराबर में होता है b1/b2। और इसके लिए फॉर्मूला इस प्रकार से होता है c1/c2। मतलब कि a1/a2 b1/b2 बराबर रहना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर ना हो।
ठीक है। तो इस पर हम लोग बैठा कर एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो आंसर क्या आएगा, चलिए कलर में जच नहीं रहा है, अगर ये हम लोग चेंज कर लेते हैं कलर, आइए यही साइड ठीक रहेगा। तो चलिए फॉर्मूला बैठाइए, एक्स के गुना में 1 दिया है तो 1, और इसके गुना में देखिए दिया है 6 तो 6, और बराबर होता है। आप देखिए y के गुना में -1 दिया है, और यहाँ पे दिया है बट्टे, और यहाँ पे दिया है -2 y की जगह, तो -2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। आइए आप देखिए अगली देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 दिया है तो 2, और यहाँ सी के जगह C2 की जगह दिया है 3 तो 3, तो इस प्रकार से हमने रख दिया। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे समझने का आप लोग प्रयास करना। देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, लेकिन एक बात देख लीजिए यहाँ पे आप लोग 1/6 मतलब क्या है, एक है एक के बाद ये 6 है, तो ये दोनों मतलब सेम है। और देखिए 1/2 ये भी सेम ही है, लगभग थोड़ा सा चेंज है लेकिन अंक सेम है। तो ये दोनों सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो मतलब कि मान क्या आएगा, तो मान इसके लिए यहाँ पे नीचे में क्या दिया है 3, तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, बराबर नहीं होगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका भी बिल्कुल सही होगा। समझने का आप लोग प्रयास करना, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे। आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरे कलर ही नहीं जच रहा है हमसे, चलिए इस पे देखते हैं। देखिए 11 नंबर है, किसी वृत्त की परिधि आदि दे दिया है 662 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम लोग देखिए ये प्रश्न ही गलत दिया है, लेकिन हम हल करके एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए आपको पता होगा वृत्त की परिधि होता है 2π, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, परिधि इस प्रकार से लिख देते हैं, परिधि बराबर होता है 2π होता है। तो देखिए हम लोग यदि मान रखें परिधि हमें दे दिया है 662 सेंटीमीटर, और देखिए बाय दिया है 2 गुना पाई का मान क्या होता है, पाई का 22/7, ठीक है। तो गुना हम लोग करेंगे तो ये देखिए 662 बट्टे में होगा 44/7। तो देखिए इसका आप लोग अगर सोल्यूशन करके देख लीजिएगा एक बार, आंसर नहीं मिलता है। आंसर जो बताया जा रहा है क्वेश्चन में, वो बताया जा रहा है 73/5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन गलत है, आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन ही पूरा का पूरा गलत है। 3 नंबर भी क्वेश्चन गलत था, ये भी गलत है, तो इसको छोड़िए। आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपसे हो सके तो आप लोग एक बार ट्राई करना क्या आंसर मिलता है। देखिए अगली प्रश्न है 12 नंबर, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य क्या आएंगे। देखिए द्विघात बहुपद दिया है x² + 3x के शून्य क्या होंगे, तो शून्य के यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर का। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। आइए सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला लगाइए, d = b² - 4ac, ये फॉर्मूला लगाइए। देखिए b का मान आपको दिया हुआ है 3 का वर्ग कीजिए, 4 गुना a का मान आपको दिया है 1 गुना c का मान 1, तो यहाँ पे देखिए 9 होगा, माइनस यहाँ पे होगा 4, तो घटेगा तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 मान आएगा, ठीक है। 5 मान आ रहा है ना, ठीक है। चलिए 5 मान आ रहा है, तो 5 तो आंसर होगा नहीं, लेकिन आंसर आपसे पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है 12 नंबर का, वो आपको बताते हैं। आंसर होगा क्या, तो देखिए मान तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मान हम लोग ने जब इस प्रकार से रखा तो मान तो ये आ रहा है, लेकिन शून्य में पूछा जा रहा है, तो शून्य में पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग एक और कर सकते हो सोल्यूशन, क्या, तो इसके लिए एक होता है क्या, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसका आंसर कैसे याद रखना है। गुणनखंड विधि से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बुरा मत मानना, मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट में जाता तरीके से याद रहेगा, ठीक है, ज़्यादा दिन। तो देखिए सबसे पहले आपसे शून्य जब भी इस प्रकार के समीकरण देकर पूछे, तो देखिए x² दिया है तो ये आप लीजिए, और देखिए प्लस में 3x दिया है ये लीजिए, और प्लस में 2 दिया है 2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फर्स्ट में जो x² है ना, इसके गुना में तो 1 है, ठीक है, तो इसमें आपको 1 लगा माइनस लगाकर 1 लिख देना है, चूंकि दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में प्लस में 2 दिया है तो उसमें भी माइनस लगा देना है, यानी प्लस रहे तो माइनस लगाना है। लास्ट में देखिए यहाँ पर +2 दिया है तो -2 लगा देना है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। शॉर्ट इसी प्रकार से होगा, जो भी आपको प्लस में यदि दे तो माइनस कर देना, और माइनस में दे तो प्लस में चेंज कर देना है, ठीक है। आइए अगली प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, और प्रश्न है जी 13 नंबर, ठीक है। आइए देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है, 13 नंबर प्रश्न दिया है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक के लिए आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा अंक आए उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए 3 एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया, 4 बार जो है ना 3 जो है ना यहाँ पर 4 बार आया हुआ है, 4 बार 3 आया है, मतलब कि 3 हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, पूरा समझिए तभी आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को समझिए। देखिए अगली क्वेश्चन है 14 नंबर, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 30 डिग्री का मान तो सबको पता है 2/√3 होता है। क्या होता है 14 नंबर का 2/√3। आइए अगली प्रश्न को हम लोग आप देखने वाले हैं, और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है,
दो त्रिभुज सर्वाक्षम तब कहे जाए, जो दो त्रिभुज है इस प्रकार से, मतलब कि दो त्रिभुज है ये सर्वाक्षम तब कब कहे जाएंगे, जब उनके उनके क्या क्या होंगे, तो देखिए उनके आकार समान होंगे, जैसा कि मैंने आपको त्रिभुज फर्स्ट में ही बना दिया, शेप समान होगा, और समान होगा आमाप भी, मतलब साइज जो नापेंगे वो भी समान होगा, मतलब इस प्रकार से बराबर आना चाहिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगली प्रश्न देखिए, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है, ये सब आप लोगों को याद होगा। 16 नंबर, टेन थीटा किसके बराबर होता है जी, टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ये होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए के बराबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली प्रश्न को देखिए, यहाँ से प्रश्न देखिए 17 नंबर है, और प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, 17 नंबर। आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। दो वृत्तों का व्यास यदि 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि 9 दिया है और अनुपात कर दीजिए इसका, और 7 दिया है, तो इसका अनुपात करने के बाद क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो वर्ग कर देना, इन दोनों पर वर्ग कर दीजिए, वर्ग इन दोनों पर कर दीजिए। तो चलिए वर्ग हम लोग जब करेंगे तो 9 81 और अनुपात इस प्रकार से देंगे, और 7 का 49, तो ऑप्शन नंबर आप लोग चलिए मिला लीजिए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखिए, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कितना नंबर, तो 18 नंबर। प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या इनमें क्या नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले देखिए रूट 10 अपरिमेय है, रूट 24 भी अपरिमेय है, रूट 135 भी अपरिमेय है, सॉरी 35 भी अपरिमेय है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है वो 100 रूट अंडर 121 इस प्रकार से। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 121 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 11 कितना होता है, तो 100 कितना होता है 21, तो देखिए दो बार आया 11, तो 11 बाहर निकलेगा, और 11 आपको पता है अंक में विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो, तो ये दोनों हो जाता है, ये दोनों विषम संख्या हो जाता है, तो ये दोनों आपको पता है 11 कोई भी अंक हो, विषम हो या फिर सम हो, ये सभी परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है, तो परिमेय संख्या 11 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली प्रश्न को हम अब देखने वाले हैं, और प्रश्न है 19 नंबर। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, 19 नंबर है, प्रश्न है 5, 15 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात याद कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 5 का हम लोग यदि एलसीएम ले तो होगा क्या, 5 होगा 1 गुना 5 इस प्रकार से, चलिए निकाल देते हैं 1 गुना 5, और 15 का करें तो 15 का होगा क्या होगा, 3 गुना 5, ठीक है। और देखिए 20 का हम लोग करें तो 20 का होगा 20 है ना, तो 20 का हम लोग करेंगे तो ये निकल के आएगा क्या, 2 गुना कितना हो गया 4, और 4 को हम लोग गुना करें 5 से, 4 5 20, तो देखिए यहाँ पर 5 5 सेम है, 5 5 सब में है, तो 5 5 यहाँ की यानी कि एचसीएफ यहाँ पे 5 आ गया, और एलसीएम हम लोग करें एलसीएम, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम यहाँ से समझिएगा, इधर से इधर, इधर है एलसीएम देखिए 5 तो यहाँ पे आ ही गया। अब हम लोग गुना करेंगे 5 में क्या 3, और यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 5 या 15 हो गया, यहाँ पे करते हैं 5 गुना 3 गुना ये दोनों हो गया 4 गुना, तो मतलब कि 5 या 15, 15 चौका क्या होता है 60, तो मतलब कि एलसीएम भी 60 आ गया और एचसीएफ 5 आ गया। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ क्या आया, तो एचसीएफ आ गया कितना आ गया, एचसीएफ 5, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 60। तो इन दोनों का अनुपात करना है, तो अनुपात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम का अनुपात कह रहा है यानी 26 का, तो ये एलसीएम दिया है ये, तो 60 इस प्रकार से लेंगे, बटे अनुपात करेंगे इस प्रकार से, और दिया गया है क्या एचसीएफ बाद में कह रहा है, तो बाद में कह रहा है तो एचसीएफ 5 दिया तो 5। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 कटेगा 5 में यदि हम लोग 5 से भाग दें तो एक बार में कट जाएगा, और अनुपात दीजिए, और 7 में यदि हम लोग 5 से भाग दें तो 12 बार में कटेगा, यानी कि 12 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगली प्रश्न है 20 नंबर। अब देखिए सिंपल प्रश्न होगा, दिया है किसी त्रिभुज में एबीसी में, कोई त्रिभुज है एबीसी जिसमें एक कोण दे दिया है 90 डिग्री, तो बीसी 13 सेंटीमीटर है और एबी दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है एसी। तो चलिए त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं एक, ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। और देखिए त्रिभुज में बीसी दे दिया है, यहाँ बीसी दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और देखिए एसी हमें निकालना है, एसी हमें निकालना है, और हमें दे दिया है बीसी 13 सेंटीमीटर, बी और सी देखिए ये, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बीसी, चलिए क्या क्या दिया है तो देख लेते हैं एक बार। बीसी हमें दिया गया है 13 और एबी दे दिया है, एबी दिया है 12, तो हमें निकालना है क्या, हमें और को देखिए ये कोण जो है ना ए, ये भी 90 डिग्री के एंगल में दे दिया है, तो हमें निकालना है कुछ नहीं, हमें निकालना है कर्ण, मतलब ये कर्ण होता है, तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है क्या, लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो चलिए निकालिए, लंब क्या दिया है, तो लंब आपको यहाँ पर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए, और माइनस दीजिए आधार क्या दिया है 13, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए इस प्रकार से, ठीक है।
और उसके बाद समझिएगा ये हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, रूट में हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, इधर से हम लोग करते हैं। अब हम लोग रूट लेंगे तो देखिए 12 का 144 होगा वर्ग माइनस 13 का 169। तो हम लोग जब घटाएंगे 169 में घटाएंगे 44 को, ठीक है, 44 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा ये 25, ठीक है, -25 आएगा रूट में ही। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, रूट में ही लिखेंगे -25, ठीक है। अब चलिए रूट हम लोग जब तोड़ेंगे रूट में जब ये -25 है, इसका जब हम लोग बाहर करेंगे तो 5 निकल के आएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली प्रश्न को आप देखते हैं हम लोग। देखिए 21 नंबर है क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय दिया है 10x प्लस 5y और दिया बराबर में a माइनस बी, तो बी, और दूसरा समीकरण है 20x, ठीक है, यानी कि 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0। तो इनका अनगिनत हल क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम शॉर्ट में आपको ट्रिक बताएंगे, ये तो उतना पूछने लायक है नहीं, इसके लिए आप लोग याद रखना। देखिए 10 शुरू में आया है और इसमें भी 10 आया है, मतलब 20 आया है, मतलब 10 से ही शुरू हो रहा है। और देखिए 5 आया है, यहाँ पर 10 आया, मतलब कि 10 दोनों में आया है, वहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है। तो मतलब शॉर्ट में आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को याद रखिएगा, 10 होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और नहीं तो हल भी करना चाहो तो कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा ये सब ना करो, मुझे लगता है ये सब पूछने लायक ही प्रश्न नहीं है, तो इसे छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये आंसर आप लोग सिर्फ याद रखना। आइए अगली प्रश्न को देखिए, और 22 नंबर है, और ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। समीकरण निकाय दिया है x प्लस वाई, और आपको दिया गया है 5x प्लस के वाई बराबर 15 का अनगिनत हल क्या हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन चलिए करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विलोपन विधि का हल करेंगे। तो देखिए 2 समीकरण है, देखिए कहाँ से कहाँ तक समीकरण है वो समझ लीजिए। समीकरण दिया गया है एक यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए आप लोग क्या करिए, समीकरण 2 में चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे विलोपन विधि से। समीकरण लिख देते हैं पूरा, देखिएगा समीकरण 1 गुना क्या कर देंगे, 1 गुना 5 माइनस 2 से, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। आइए समीकरण 1 ये है, तो इसमें कीजिए। तो देखिए हम लोग x में गुना करें 5 से तो 5x, और चलिए प्लस है 2 में गुना करें हम लोग 5 से तो 10y, और देखिए आगे होगा बराबर, और 3 में हम लोग 5 से गुना करें 5 या 15। अब देखिए दूसरा समीकरण जैसे है वैसे ही लिख देना है, माइनस दे करके। तो लिख देंगे 5x प्लस के वाई बराबर में 15। तो ये हमने लिख दिया। अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं तब सॉल्यूशन करेंगे। आइए सब में माइनस आपको पहले लिख देना है, ये देखिए कैंसिल आउट होगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर बच गया क्या, तो बच गया है यहाँ पे देखिए 10, पहले बचा है प्लस में 10y, और उसके बाद देखिए माइनस में के वाई, तो ये बच गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 10y बचा है तो y कैंसिल आउट होगा, हो गया, बच गया क्या। चलिए पहले कैंसिल आउट नहीं करना है, पहले नहीं करना है, पर इस प्रकार से रख दिए हैं। चलिए 10y माइनस के वाई, इसको काटते हैं, इधर हम फिर से लिख लेते हैं। आया था क्या 10y माइनस में के हुआ है, और बराबर में हम लोग लिख देंगे 0। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10y बराबर में ये माइनस प्लस जो है ना, इसको उठा के उधर ले जाइए तो प्लस में आ जाएगा के हुआ। तो देखिए के वाई कैंसिल आउट, बच गया क्या, के बराबर 0, यानी कि बच गया के बराबर 0 नहीं, के बराबर 10। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर कितना था, मैंने हर नहीं किया था, ये पूछने लायक तो है नहीं प्रश्न, बट आप लोग इसका भी आंसर चाहो तो इसी प्रकार से निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने वहाँ पर निकाला था, ठीक है। तो चलिए निकाल लोगे, वैसे पूछने लायक नहीं है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। आइए कितना नंबर है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश होता है, मतलब कि एक ये वृत्त है और यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु कर रहा है, इस प्रकार से एक ही बार प्रतिच्छेद किया, तो ये क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है हमेशा आंसर याद रखिएगा, परिभाषा है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर याद रखेगा, द्वितीय हल इस प्रकार में होता है। आइए अगले प्रश्न को अब हम लोग देखने वाले हैं, और वो प्रश्न है 24 नंबर, ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0 का समुच्चय है। समुच्चय क्या होगा, तो देखिए ये तो बहुत है भिविया क्वेश्चन, भिविया है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। शायद यही प्रश्न पेपर में आ जाए, इससे कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही होगा, और कैसे होगा वो आपको हम बताते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना, ये समीकरण है, ये दिया है x प्लस 2, इसमें देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो देखिए ये प्लस में जो 2 दिया है ना, इसको माइनस में आप लोग सिर्फ 2 लिख देना, इतना कर लोगे। आप चलिए इसको छोड़िए, अब देखिए दूसरा है 3
एक्स माइनस वन। इसमें देखिए क्या कर सकते हो, देखिए जहाँ माइनस हो प्लस हो, देखिए आपको बता दें जहाँ प्लस हो ना वहाँ माइनस कर देना, और जहाँ माइनस है इस प्रकार के प्रश्न में वहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ देखिए प्लस था तो हमने -2 कर दिया, तो सिर्फ 2 हमने इस प्रकार से लिखा। अब देखिए 3x माइनस वन है, तो यहाँ पर जो 1 है ना ये पहले लिखना है आपको बाद वाला। तो देखिए 1 जो प्लस में है इसको कर देना है, माइनस में जो है उसको कर देना प्लस में, 1 बटे नीचे 3 है तो 3 मतलब 1/3 क्या आ गया, तो आंसर आ गया। ये प्रकार से इस प्रकार से बन गया, बीच में आपको चुकी लगा देना, ठीक है। आ गया -2 चूंकि 1/3। तो ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हो आप लोग। आइए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से शायद मिलेगा अभी, इसी का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित समुच्चयों में किस में द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको दे दिया है समीकरण, इसमें आपको शून्य का मूल पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है शून्य का मूल। तो देखिए शून्य का मूल पूछा जा रहा है ना, ये भी VVI क्वेश्चन है। मैं कहूँगा इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा, और पढ़ होगा क्यों होगा तो वो आपको बता देते हैं। देखिए ये दिया है बीच वाला अंक, क्या दिया है -5, तो इसी से याद रखेगा। बीच में जब भी क्या दे विषम संख्या दे तो समझ लीजिएगा और में होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगली क्वेश्चन है 26 नंबर, और वो पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान किसमें होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला है ये आपको पता है, होता है अल्फा 1/α बराबर होता है -b/a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये विषम क्या होता है, वास्तविक होता है और समान भी होता है, ठीक है। वास्तविक होता है और समान होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस प्रकार से नहीं दिया है कहीं ऑप्शन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे देखिएगा ये जो दिया है ax², ये जो दिया है ना इसमें देखिए 2 जो है ना x² में, इसको आप लोग नीचे कर दीजिएगा, ए में कर दीजिएगा, तो क्या आंसर आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और आप लोग वीडियो को स्किप करके ध्यान इधर उधर दोगे तो समझ नहीं आएगा क्योंकि मैथ है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर किसके होते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको बराबर है ये विवेकचर वाला डी होता है, डी बराबर क्या b² - 4ac, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन यही फॉर्मूला है तो, लेकिन ये जो है ना समीकरण के द्वारा आपको समझाना है कि क्या ये किसके बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग याद रखिए हमेशा 27 नंबर का याद रखिए, ये होगा b बराबर जो होता है ना, जो b का मान आएगा वही 4ac का मान आ जाए, तो ये दोनों बराबर मूल हमेशा होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न को देखिए, और अगली प्रश्न आपसे यहाँ पर 28 नंबर पूछा जा रहा है, और वो प्रश्न क्या है, प्रश्न यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए यदि b² हो जाए बड़ा a 4ac से, मतलब कि b² जो है ना ये बड़ा हो गया है, ये बड़ा है किससे, ये बड़ा है 4ac से, मतलब कि 4ac छोटा है, ठीक है। तो ये तो मान आपको पता है, इस प्रकार के फॉर्मूला के लिए अगर ये दोनों समान रहता है इस प्रकार से b² = 4ac, ये अगर बराबर रहता है तो ये होता है वास्तविक तथा समान होता है। लेकिन यहाँ पे ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो हमें पूछा जो जा रहा है उसी का हम लोग आंसर देंगे। तो ये इस प्रकार से दिया तो ये वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा तो समान कहाँ से होगा, बस वही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगली प्रश्न देखिए, और प्रश्न आपसे 29 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न है यदि दे दिया गया है सरेनी आपको दिया है 10 चूँकि 7 चूँकि 4 डॉट का 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद इस प्रकार का प्रश्न पेपर में बहुत आता है, तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हमें निकालना है 30वां पद। तो देखिए हमें प्रथम पद दे दिया गया है 10, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रथम पद हमें 10 दिया गया है, और देखिए निकालें हम लोग डायोप्टर यानी डी निकालें, तो हम लोग 10 में से निकालेंगे 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी इस प्रकार से नहीं होगा जी। चलिए b2 होता है, सॉरी ये होता है b2 - b1 होता है, तो इस प्रकार से लगाइए। तो यदि हम लोग 7 में से 10 को घटाएं तो निकल के आएगा -3, मतलब हमें मान क्या क्या निकल के आ गया, मान आ गया a का 10 है और d का हमें दे दिया है √3, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं साइड में। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, a का मान हमें दे दिया गया है 10, d का मान हमें दे दिया गया है -3, तो हमें निकालना है 30वां पद। तो 30वां पद दिया है तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 30वां पद,
30वां पद बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a + 9d। ये फॉर्मूला, सॉरी 9 नहीं होगा, 29d होगा, 29d। ये आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला। अब चलिए a का मान हमें 10 दिया है, यहाँ से लेंगे 10 और देखिए प्लस 29 और हमें d का मान क्या दिया है, d का मान -3 दिया है, तो -3 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करें तो 10 और देखिए प्लस माइनस माइनस 29 को हम लोग गुना करेंगे 3 से, तो क्या होगा, चलिए सभी लोगों को कमेंट करना है। 29 को हम लोग गुना करें 30 को, तो क्या होगा 29 नंबर का, जल्दी आप लोग कमेंट करें। हम तब तक सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से गुना कीजिए, ये काम करना है आपको। चलिए जल्दी से, चलिए आपने यदि माइनस क्या बताया, -87 आपका आएगा तो बिल्कुल सही होगा। आप चलिए -87 में से अगर आप लोग 10 को घटा दें तो -77 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से हल करना। आइए इसी प्रकार का और भी प्रश्न आपको मिलेगा, बट आपको ये प्रश्न में बता दूं 30 नंबर प्रश्न भी मॉडल पेपर में गलत दिया है, ठीक है। ये आंसर आपको मॉडल पेपर में आप लोग देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग अगर आंसर देखिएगा मॉडल पेपर में तो आपको 22 बताएगा, बट आप लोग हल कीजिएगा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ए निकाल लीजिए 3, बी निकाल लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद भी अगर आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, क्या तो फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था, क्या दिया है 10वां पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, चलिए यहाँ पे आपका जो होगा ना, ये क्या होगा, ये होगा a + 90। जब भी इस पे लगाइएगा तो मान नहीं आएगा, बटे में आता है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, हो जाता है मिस्टेक, ठीक है, बोर्ड के द्वारा भी, तो ये गलत है। आइए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगली देखिए, अगली क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कितना 31 नंबर है। श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी आपसे दिया गया है 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, तो वही है यहाँ पे, इसका हल कर देते हैं। 2 दिया है प्रथम पद और द्वितीय पद आप लोग घटाएं डी, तो क्या होगा, यदि आप लोग 7 में से 2 को घटाएं तो 5 आएगा, 5 आया तो आपको फॉर्मूला लगाना है कितना, 10वां पद, 10वां पद है तो 10वां पद के लिए लगाइए, होगा a + 9d, a + 9d। तो देखिए a का मान आपको दिया गया है 2, a का मान 2, तो 2 लगाइए, और देखिए प्लस दिया है 9 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है तो 9 गुना d का मान आप यहाँ पे दिया गया है 5, ठीक है। चलिए 2 प्लस, अब 9 को गुना कीजिए, 5 से 9 × 5 = 45 और आप लोग जोड़िए 9 में 45 में 2 को तो 47, तो 47 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 47, ठीक है। देख लीजिए आ गया आंसर। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न का हल कर सकते हो। आइए अगली प्रश्न देखिए, और प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 32 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में DE समानुपाती है BC का, तो AD दे दिया गया है 5 और ये DB दिया गया है 3, तब आपको AE और AC का मान निकालना है। तो आइए इसको पहले छोटा कर लेते हैं, फिर आपको हल करके दिखाते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो चलिए इसको हमने थोड़ा सा छोटा किया है। देखिए एक त्रिभुज सबसे पहले आप लोग बना लीजिएगा, त्रिभुज जिसमें AB बड़ा करके बनाते हैं तब बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला है, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज आपको सबसे पहले बनाना है ABC, और बीच में भी आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसको आपको रखना है DE, ठीक है। तो देखिए मान क्या क्या दिया है, AD का मान यहाँ पे दिया गया है, AD ये है, यहाँ से यहाँ तक AD है, इसका मान 5 दिया गया है। और देखिए आगे कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये 5 दिया गया है, और देखिए आगे DB दिया है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक दिया है 3, ये आपका दे दिया गया है। तो देखिए AD भी AE आपको निकालना है, मतलब ये रेखा आपको निकालना है सबसे पहले AE, ठीक है, AE निकालना है, बट यहाँ से यहाँ तक चलना है मतलब फिर दोबारा पहले तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है आपको AE, और फिर आपको AC पूरा निकालना है, AC निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, हमें दिया गया है क्या, AE का मान हमें यहाँ पर जो दिया है 5, तो 5 ही हम लोग लेंगे, और देखिए नीचे में क्या 3 मान होगा जो इसके बराबर है, इसी के समानुपाती ये भी होगा, दोनों समान होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो 3 हम लोग देते हैं, लेकिन हमें पूरा AC ही पूछा जा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूछा जा रहा है, नीचे तक AC। तो इसके लिए हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, यानी कि हमारा एक मान आएगा 5 और बट्टे में आएगा 8, 5/8। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, डी नहीं होगा, चलिए ऑप्शन नंबर होगा सी बिल्कुल सही, 5/8, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आप देखेंगे, और अगली क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए त्रिभुज में पूछा गया है, बहुत सिंपल है, इसको भी समझ लीजिए, तुरंत बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें बनाने में। देखिए दी गई आकृति में यदि DE समानुपाती है BC, तब हमें x का मान निकालना है। मतलब ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया गया है, यहाँ तक, ठीक है। और देखिए AB दे दिया गया है, ABCD यहाँ पर दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो DE समानुपाती दे दिया गया है BC का, तो हमें x का मान निकालना, मतलब ये जो खाली जगह है ना इसका मान निकालना है। तो देखिए कर क्या सकते हो आप लोग, सिंपल सी फंडा है, मैं आपको बता दूं। तो देखिए इधर से हम लोग अगर A और C में देखें, A और C में जब देखें तो देखिए AE का मान आपको दिया गया है 34, तो देखिए 34 और नीचे दिया है 17। तो देखिए हमने क्या किया, 17 को यदि ये सब छोड़िए, नीचे देखिए 17 दिया है,
नीचे 17 दिया है, तो 17 में अगर गुना किया जाए 2 से, 17 दूनी 34 होता है, तो 34 यहाँ पर आया था। उसी प्रकार से यहाँ भी निकालना है। नीचे देखिए 16 दिया है, तो 16 आपको सबसे पहले लिख लेना है। 16 लिख लेना है। लिख लिया हमने। अब 16 को यदि आप लोग 2 से गुना करें, तो 16 को यदि 2 से गुना करें तो 16 दूनी 32, मतलब कि 32 आएगा आंसर। 32 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हल करना। आइए अगले प्रश्न को देखिए। अगली प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई जरूरत नहीं इसमें करने का कुछ। ठीक है, देखिए दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्र DEF है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। मतलब एक ये त्रिभुज है ABC और देखिए दूसरा त्रिभुज है DEF, तो ये समानुपाती है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों में क्या होगा, दोनों समानुपाती त्रिभुज है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या कीजिए, AB, देखिए AB यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए DE यहाँ से यहाँ तक, इसमें दूसरा समीकरण में है, दूसरा त्रिभुज में DE, तो ये दोनों का आप लोग वर्ग कर दीजिए, मतलब ये समानुपाती होगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं दिया होगा, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को आप देखिए। लगभग कुछ और प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्योंकि समीकरण को मतलब मॉडल पेपर को समाप्त करना है, तो पूरा देखिए। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो है, तथा त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ नहीं, एक त्रिभुज ए दे दिया गया है और एक त्रिभुज ये है ABC, और एक दे दिया गया है DEF, दो त्रिभुज दिया है, दोनों समानुपाती है, तो दोनों का मान निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको सिंपल सी बताऊं। देखिए ये एक कोण हो गया, एक कोण हो गया, और ये कोण, दोनों दो कोण हो गया, और इधर भी एक कोण होगा, इधर भी एक कोण होगा, मतलब कि इसमें दो कोण है, इसमें दो कोण है, तो दो दो क्या हो जाता है 4, दो दो क्या हो जाता है 4, तो 4 हो गया। अब देखिए, और इधर देखिए एक नीचे का बचा कोण ये और ये, तो ये क्या होगा 1 अनुपात 1, तो मतलब 4 अनुपात क्या होगा 1, तो इस प्रकार से याद रखना है आप लोग। ठीक है, देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन क्या है, तो बहुत सिंपल है, ये सब तो सिंपल सी है, सबको याद होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा सभी लोग 36 का। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। y अक्ष से दूरी जो है ना, या किसी बिंदु की क्या कहलाएगी, तो वह अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा, x का निर्देशांक। ऑप्शन नंबर चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए बी। आप देखिए अगली प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है 37 नंबर, बिंदु -8 चूंकि +6 का चतुर्थांश में कौन सा स्थान होगा। तो देखिए आपको बता दूं, प्लस और प्लस अगर रहे तो प्रथम स्थान में होगा, और माइनस प्लस रहे, माइनस चूंकि प्लस रहे तो द्वितीय स्थान होगा। तो देखिए माइनस प्लस यहाँ पर दिया ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल सही होगा, द्वितीय। चलिए अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कितना नंबर, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है, प्रश्न क्या है, तो देखिए प्रश्न है 38 नंबर। ठीक है, देखिए प्रश्न है, बिंदु -4 चूंकि 3 की स्थित किस पार्ट में है, मतलब किस क्या है अक्ष में है, किस चतुर्थांश में है। तो चलिए एक ही प्रश्न है, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, ये भी क्या है, एक देखिए दिया है प्लस, एक दिया है माइनस, मतलब एक माइनस है एक प्लस है, तो ऑप्शन नंबर द्वितीय पाद में होगा। ठीक है, ये सब पेपर में आता है, भी आया है, तो याद करते चलिए सभी लोग। आप देखिए 39 है, किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी, x अक्ष से जो दूरी होती है उस बिंदु की क्या कहलाएगी। तो y अक्ष की दूरी जो होती है वो तो x अक्ष का निर्देशांक कहलाता है, लेकिन x अक्ष का दूरी है तो यह कोटि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न है 40 नंबर, और ये दोनों एकदम सेम है क्वेश्चन। किस बिंदु दिया है 1, 5 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए दोनों जो है ना 1 और 5 दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो ये प्रथम में होगा, आई में होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 40 नंबर का। और वैसे ही है 41 नंबर दिया है माइनस 3 चूँकि -5 किस चतुर्थांश में है, तो ये आपको याद रखना है 41 नंबर का। ये होता है किस में, तो 3 में, माइनस चूँकि माइनस होता है 3 में, ठीक है, और प्लस चूँकि प्लस होता है चतुर्थांश में, चौथा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया -3 चूँकि -5, ये होगा किसमें, तीसरा में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। मतलब कि √2 cos थीटा
कॉस थीटा बराबर 1 दिया है तो थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, चलिए यहाँ पे क्या कीजिए, कॉस को सही लिखिए कॉस थीटा, और देखिए 1/√2 मतलब ये गुना में था, इसको हमने भाग में ला दिया, मतलब कि कॉस थीटा 1/√2 किसके बराबर होता है, मतलब कि कॉस थीटा में 1/√2 कितने डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 1/√2 कॉस थीटा में कितने डिग्री के बराबर होता है। जिनको जिनको भी पता हो आप लोग जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। 42 नंबर का, बट मैं आपको बता दूं ये होता है 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है कितना नंबर, चलिए क्वेश्चन है 43 नंबर, और वो आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सोल्यूशन करने की जरूरत है। 43 नंबर का दिया है 1 + cot स्क्वायर ए और बट्टे में 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो ये तो फॉर्मूला है, किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा, सभी को पता है। तो चलिए फॉर्मूला जो है ये किसके बराबर होता है, तो वो बताइए, सभी लोग बताइए, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, नहीं हो तो मैं आपको बता दूँ, ये होता है cot थीटा के बराबर, ये फॉर्मूला होता है cot थीटा के बराबर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए, अगली प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है 44 नंबर, और वो प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा होता है क्या, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण बट्टे लंब होता है। ठीक है, तो ये 3/5 दिया है, तो और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा उसी का उल्टा होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार निकालना है तो देखिए ये दे दिया गया लंब, लंब 3 दिया गया है और कर्ण दिया गया है 5, हमें आधार निकालना है, तो चलिए आधार निकालते हैं। आधार निकालते हैं, आधार बराबर फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण, चलिए लिख दें डायरेक्ट, उतना क्या करेंगे, कर्ण क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 का वर्ग करें तो 25 होता है, माइनस दीजिए 3, देखिए 3 दिया है लंब, तो लंब का वर्ग करें तो इस प्रकार से करें, चलिए फर्स्ट में करेंगे 25 होगा माइनस 9 होगा, घटाएंगे हम लोग तो क्या घट के निकलेगा, तो घट के निकलेगा, बहुत सिंपल है, क्या निकल के आ जाएगा जी, क्या निकलेगा, चलिए घटाइए सभी लोग घटाइए, कितना आएगा, चलिए 14 आएगा ना, 14 आएगा क्या, नहीं 14 तो नहीं आना चाहिए, 16 आएगा क्या, चलिए देखिए सभी लोग 44 नंबर का क्या आ सकता है, 44 का सभी लोग कमेंट करें क्या निकल के आएगा। आइए 16 आएगा, बिल्कुल सही होगा 16। अब चलिए 16 तो निकल के आ गया, तो 16 का भी कुछ करना होगा ना, 16 का क्या कर सकते हैं, 16 रूट में है ना, तो इसका हम लोग वर्ग करें, यदि रूट में ये है 16, ठीक है, तो हम लोग वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 16, तो 4 आया ना, क्या आ गया, लंब आ गया, सॉरी आधार 4 आ गया, तो मतलब कर्ण और मतलब निकालना था हमें आधार, तो आधार हमने निकाल लिया, मतलब कॉस थीटा के बराबर क्या होगा, कॉस थीटा के बराबर 4/5 होगा, तो 4/5 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूरा इजी से हम लोग समझेंगे, बहुत सिंपल है। अगली प्रश्न है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सोल्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पे पूरा, चलिए पूरा सोल्यूशन कर देते हैं, -9 tan स्क्वायर थीटा, तो चलिए 9 हम लोग कॉमन ले लें तो बच गया sec स्क्वायर थीटा, माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, मतलब कि 9 गुना 1 तो 9, ऑप्शन क्या होगा 9 आंसर आएगा, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कितना नंबर, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, लिखिए जैसे लिखा हुआ है पहले लिख देते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, पहले क्वेश्चन दिया है 2 sin क्या दिया है 38 डिग्री बटे में दिया है cos 52 डिग्री दिया है, इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल है, 2 साइन जो ऊपर है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 38 डिग्री को रहने दीजिए, बटे करेंगे, देखिए कॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस में यदि हम लोग 52 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख दें, माइनस 38 डिग्री तो क्या होगा, कॉस जो है ना या साइन में बदल जाएगा, और साइन क्या होगा 38 डिग्री, आपको पता होगा फॉर्मूला, ये बदल जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, वही यहाँ पे फॉर्मूला हो रहा है, तो कॉस 52 डिग्री माइनस 38 डिग्री है जो है ये हो जाएगा कॉस 38 डिग्री, तो कॉस 38 डिग्री होगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं 2 sin 38 डिग्री, ठीक है 38 डिग्री बटे, यहाँ पे आ गया साइन बदल गया, सॉरी कॉस बदल गया किस में, तो कॉस बदल गया आपका साइन में बदल गया, तो ये 38 डिग्री, तो देखिए साइन इसमें बदल गया, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, साइन और साइन 38 डिग्री कटेगा, तो ऊपर में बचेगा तो क्या होगा 2 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही होगा, सभी लोग देख लेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को, कमेंट जरूर करते चलिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगली क्वेश्चन 47 नंबर है, और वो आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देखिए, क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा बराबर दे दिया है
टेन थीटा बराबर दे दिया गया है √3। तो मतलब थीटा का मान क्या होगा, मतलब कि ये थीटा बराबर √3 है तो √3 कितने डिग्री के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिग्री आपको याद अगर होगा तो जरूर बताइए, वरना मैं आपको बता दूँ ये होगा किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है 47 नंबर, और क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो, और ये तो अभी मैंने बताया ही था। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। 48 नहीं क्वेश्चन है जी, क्या 48 नंबर, चलिए छूट गया है 48 नंबर, छोड़िए उसको छोड़िए, 48 नंबर छूट गया, बट क्वेश्चन 48 नंबर छूट गया है। चलिए देखिए 49 नंबर, वृत्त सी इंटू दे दिया है ब्रैकेट में ओ, चूंकि आर के अंतःभाग एक बिंदु पी है तो निम्न में कौन होगा। मतलब कि जो यहाँ पे फॉर्मूला ये दिया गया ना, यही फॉर्मूला होगा, बट क्या करना है आपको, आर बराबर निकालना है, आर बराबर ओ होगा, आर बराबर पी होगा, आर बराबर पी होगा, बट इसके भागा में क्या आ सकता है, तो इसके इंटू में आएगा ओ। आप लोग यहाँ देखिए ओ लगा है तो ओ लगा दोगे, मतलब फॉर्मूला कुछ नहीं होगा। चलिए समझिए, देखिए क्या फॉर्मूला होगा, मैं आपको फिर से बताऊँ तो पी यहाँ पे दिया है, पी के लिए आपको एक शर्त निकालना है, क्या शर्त होगा, तो देखिए पी के यहाँ पर जो ये ब्रैकेट देना, इन्हीं दोनों से काम करना है। तो देखिए पी के इंटू में अगर हम लोग ला दे ओ को ला दें, और उसके बाद आप लोग समझिए 49 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आर को, ये आर जो है ना, आर इसको हम लोग यहाँ ला दें, और आर को क्या करें, आर जो बड़ा, आर जो है ना जो, वो बड़ा होगा किससे, आर मतलब सॉरी आर नहीं बड़ा होगा, आर छोटा होगा ओपी से। तो ये बात बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि आर अकेला है और ओपी 2 है साथ में, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये सत्य आपको बताना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब थ्योरी पूछा जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन आज की होगी, ठीक है, और काफ़ी मज़ेदार ये क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला है ये सब क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, और समझिएगा क्वेश्चन। चलिए ये दिख नहीं रहा होगा आपको, छोटा और कर देते हैं, और छोटा किए हैं तो हमको ये भी तो छोटा करना पड़ेगा ना, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। चलिए पूरा छोटा हमने कर दिया है, पूरा छोटा करना पड़ेगा भाई, तभी तो होगा। आइए पूरा छोटा हमने इसे कर दिया, और क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। देखिए क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है ओ के वृत्त का केंद्र, तथा वाय बिंदु एक पी दिया है, तो पी आपको दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, और पी से वृत्त एम एन, यानी एम यहाँ पे दिया है और एन यहाँ पे दिया है, एम एन है तो पी एन, ठीक है पी एन, मतलब कि ये दोनों पी एम दे दिया गया है, पी एन और पी एन यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, दोनों स्पर्श रेखा पर खींची गई है। तो कोण यहाँ से यहाँ तक एक बन गया है, कोण पी ओ एन 60 डिग्री, मतलब ये कोण यहाँ से यहाँ तक बन गया है पी ओ एन 60 डिग्री। तो आपको कोण ओ पी एम का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोण ओ पी एम, मतलब पी तो यहाँ पे दिया है तो 60 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर पी दे दिया है, तो पी दे दिया है, तो पी के लिए भी अगर बीच में अगर इस प्रकार से पूछ देता, इस प्रकार से पूछता पी ओ एम, तो ये 60 डिग्री के बराबर होता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया क्या, ओ पी एम, मतलब पी का मान ज्ञात करना है, पी डिग्री दिया है तो इसका आधा होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे क्वेश्चन को, और इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, और इसमें और क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता दूं इस मॉडल पेपर में और भी क्वेश्चन है, अगर आपको और भी करना है क्लास तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको क्लास करना होगा तो जरूर बताइएगा, और आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, जितना हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना फ्रेंड है उनमें आप लोग शेयर कीजिएगा। पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपका मैथ जितना भी हर सब्जेक्ट है सबका आपको मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो के लेके आए या फिर ना आए। ठीक है, और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा है जैसे पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं समझ में आया तो और भी अलग तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक काम ना साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।